समझना बहुत जरूरी है कि कर्म और धर्म कोई किताबों में लिखे हुए जमे हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के हर दिन, हर पल, हर फैसले में जिंदा रहते हैं। इंसान सुबह आंख खोलने से लेकर रात आंख बंद करने तक जो कुछ भी सोचता है, बोलता है और करता है, वही उसका कर्म है। कर्म सिर्फ बड़े काम नहीं होते। कर्म तो वो भी है जब आप किसी को नजरअंदाज करते हैं, जब आप सच जानते हुए भी चुप रह जाते हैं, जब आप किसी की मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। कर्म का दायरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इंसान को अक्सर एहसास ही नहीं होता कि वो लगातार कर्म कर रहा है। हर सांस के साथ, हर कदम के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि कहा गया है कि इंसान कर्म से बच नहीं सकता। चाहे वो कुछ करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में कर्म बनता है। अब जरा धर्म को समझने की कोशिश करें। धर्म को अक्सर लोग पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, नियम कानून और परंपराओं से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में धर्म इससे कहीं गहरा है। धर्म का मतलब है वो मार्ग जो इंसान को सही और गलत की पहचान कराए, जो ये सिखाए कि किस परिस्थिति में कैसे आचरण करना चाहिए। धर्म कोई एक रंग, एक पहनावा या एक रस्म नहीं है। धर्म वो चेतना है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है, जब वो अपने लाभ से पहले किसी और के दर्द को महसूस करता है, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। यहीं पर कर्म और धर्म के बीच फासला दिखाई देने लगता है, क्योंकि हर कर्म धर्म पूर्ण नहीं होता और हर धर्म केवल सोच में नहीं, कर्म में उतरने की मांग करता है। बहुत बार इंसान ऐसा कर्म करता है जो उसे सही लगता है, जिससे उसे फायदा होता है, जिससे समाज उसे सराहता है, लेकिन वही कर्म धर्म की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को सुख देने के लिए किसी और के साथ अन्याय करता है, तो वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन क्या वो धर्म के रास्ते पर है? यही वो जगह है जहां कर्म और धर्म आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इंसान अक्सर कर्म को परिणाम से जोड़कर देखता है। अगर परिणाम अच्छा है तो कर्म सही, अगर परिणाम बुरा है तो कर्म गलत। लेकिन धर्म परिणाम से नहीं, नियत और प्रक्रिया से जुड़ा होता है। धर्म ये नहीं पूछता कि तुम्हें क्या मिला, धर्म ये पूछता है कि तुमने क्या किया और क्यों किया। कई बार धर्म का रास्ता ऐसा होता है जहां तत्काल लाभ नहीं मिलता, बल्कि नुकसान, अपमान या अकेलापन भी झेलना पड़ता है। वहीं कर्म का रास्ता कई बार आसान, चमकदार और लाभ से भरा हुआ दिखाई देता है। इसी कारण इंसान धर्म से दूर और कर्म के बहाने अपने मन की सुनने लगता है। महाभारत में अर्जुन का द्वंद्व इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन के सामने कर्म था युद्ध करना और धर्म था न्याय के लिए खड़ा होना। लेकिन समस्या ये थी कि जिस युद्ध का कर्म उसे करना था, उसमें उसके अपने ही लोग सामने खड़े थे। यहाँ कर्म और भावनाएं टकरा रही थीं और धर्म धुंधला पड़ रहा था। अर्जुन सोच रहा था कि अगर वो युद्ध करता है तो अपने ही परिवार का नाश करेगा। ये उसे अधर्म लग रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म भावनाओं से नहीं, कर्तव्य से तय होता है। जब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। यही वो क्षण था जहां अर्जुन को कर्म और धर्म के बीच का अंतर समझ आया। आज के समय में ये द्वंद्व और भी जटिल हो गया है। लोग कहते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, घर चला रहा हूं, यही मेरा कर्म है। लेकिन जब उसी नौकरी या बिजनेस में झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना शामिल हो जाए, तब सवाल उठता है कि क्या ये धर्म के साथ चल रहा है? बहुत से लोग कहते हैं कि मजबूरी थी, सिस्टम ऐसा है, सब करते हैं। लेकिन धर्म कभी भी सब करते हैं कि तर्क से नहीं चलता। धर्म व्यक्ति से व्यक्ति की आत्मा से बात करता है। कर्म बाहर से दिखाई देता है, धर्म अंदर से महसूस होता है। कर्म की तारीफ दुनिया करती है, धर्म की आवाज अंतरात्मा देती है। कई बार दुनिया जिस कर्म को सलाम करती है, वही कर्म इंसान की आत्मा को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और कई बार जिस रास्ते पर चलकर इंसान को दुनिया से ताने मिलते हैं, वही रास्ता धर्म का होता है। यही फासला है, यही दूरी है जिसे समझना सबसे कठिन है।
इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वो धर्म को भविष्य से जोड़ देता है। वो सोचता है कि अभी तो कर्म कर लो, बाद में धर्म कर लेंगे। अभी पैसा कमा लें, बाद में दान कर देंगे। अभी गलत रास्ते से आगे बढ़ लें, बाद में सब ठीक कर लेंगे। लेकिन धर्म कोई बाद की चीज नहीं है। धर्म हर कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कर्म के समय धर्म नहीं है तो बाद में किया गया धर्म सिर्फ पश्चाताप बनकर रह जाता है। बहुत से लोग पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन उनके कर्मों में क्रूरता, अहंकार और स्वार्थ भरा होता है। ऐसे में धर्म सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। धर्म का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपको पकड़ नहीं सकता होता, जब आप चाहें तो गलत करके बच सकते हो। उस समय आप क्या चुनते हैं वही बताता है कि आप कर्म के रास्ते पर हैं या धर्म के। कर्म तात्कालिक होता है, धर्म दीर्घकालिक होता है। कर्म आज का लाभ दिखाता है, धर्म आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ता है। अगर समाज में सिर्फ कर्म होगा और धर्म नहीं होगा तो वो समाज शक्तिशाली तो हो सकता है लेकिन संवेदनहीन हो जाएगा। और अगर सिर्फ धर्म की बातें हों लेकिन कर्म करने का साहस ना हो तो वो समाज विचारों में तो महान होगा लेकिन व्यवहार में कमजोर। इसलिए कर्म और धर्म को अलग अलग नहीं, संतुलन में समझना जरूरी है। धर्म बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना धर्म के खतरनाक। धर्म दिशा देता है और कर्म गति। दिशा के बिना गति विनाश की ओर ले जाती है और गति के बिना दिशा सिर्फ एक विचार बनकर रह जाती है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे चुनना पड़ता है, सच बोलकर नुकसान उठाना या झूठ बोलकर फायदा उठाना, किसी कमजोर का साथ देना या ताकतवर के आगे झुक जाना, चुप रहकर सुरक्षित रहना या बोलकर जोखिम उठाना। इन्हीं क्षणों में कर्म और धर्म के बीच का फासला साफ दिखाई देता है और इन्हीं क्षणों में इंसान का असली चरित्र बनता है। अंत में बस इतना समझना जरूरी है कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, लेकिन धर्म को चुनना पड़ता है। कर्म जीवन की मजबूरी है, धर्म आत्मा की पुकार। जो इंसान इस पुकार को सुन लेता है वही सच में धार्मिक होता है, भले ही वो किसी भी नाम, किसी भी पहचान का क्यों ना हो। और जो इंसान इस पुकार को दबा देता है वो चाहे कितने भी बड़े कर्म कर ले, अंदर से खाली ही रह जाता है। कर्म और धर्म के बीच का फासला दरअसल बाहर नहीं, हमारे भीतर है। ये फासला तब मिटता है जब इंसान ये समझ लेता है कि सही क्या है, आसान क्या है, और वो आसान के बजाय सही को चुनने का साहस जुटा पाता है। यही साहस धर्म है और इसी साहस से किया गया हर कर्म सच्चा कर्म बन जाता है।